केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 11। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम 3 किस्म की चीज़ों के ऊपर सेपरेटली हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करने लगे। सबसे पहला सेगमेंट है हमारे पास अल्कोहल्स का, और ये अल्कोहल्स के सेगमेंट का पहला लेक्चर है आज। अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स के बारे में अगर ओवरऑल में बात करूं, ये ऐसे आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, जिनके अंदर आपके पास अल्कोहल में आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और उसके एक तरफ को कोई अल्काइल चेन लगी हुई है तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। फिनोल्स आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ही ग्रुप लगा हुआ होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप यानी आपके पास बेंजीन रिंग लगा हुआ होता है, तो इसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये फिनाइल अल्कोहल ही है बेसिकली। फिनोल इज अ क्लास ऑफ अल्कोहल अगेन, लेकिन हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे। और तीसरे कंपाउंड्स आपके पास ऑक्सीजन होता है इनके अंदर, और दोनों तरफ को अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि इन तीनों के अंदर ऑक्सीजन है और दोनों तरफ को कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अगर तो एक तरफ को हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ को कार्बन चेन कंटिन्यू हो रही है तो इसे बोलते हैं अल्कोहल। अगर एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी तरफ को आपके पास कार्बन चेन नहीं बल्कि कार्बन रिंग है तो फिर हम इसको फिनोल बोलते हैं। और अगर एक तरफ को भी कार्बन चेन है और दूसरी तरफ को भी कार्बन चेन है तो इसको हम फिर बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, ये इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखो कि इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन दोनों तरफ को लगा हुआ हो तो ये आपके पास क्या चीज होती है, वाटर। और इन कंपाउंड्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है इन सारों के स्ट्रक्चर के अंदर। वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर सिंपल, फिनोल या फिनाइल अल्कोहल के अंदर, और लास्टली आपके अंदर ईथर्स के अंदर जो है, सब के अंदर सिमिलैरिटी है कि ये वाटर से मिलते जुलते हैं। तो हम इनको वाटर के डेरिवेटिव्स बोलते हैं कि ये वाटर से डिराइव होते हैं, यानी हाइड्रिक डेरिवेटिव्स हैं आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आपके पास जिस तरीके से हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई किया था, हम अल्कोहल को भी उसी बेस पे क्लासिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके पास कुछ तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक, और कुछ आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में क्या डिफरेंस है? मोनो और पॉली में सिंगल एंड मेनी। अगर तो सिंपल एक OH ग्रुप लगा हुआ है पूरे कंपाउंड में तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 कार्बन एटम्स के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, बाकी कुछ भी लगा हुआ हो, तो फिर हम इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है ना, वो फर्दर 3 किस्म के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, आपके पास 3 किस्में बिल्कुल वही हैं जिस तरह आपके पास अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स थी। आपके पास एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं, और एक आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स में ये होता है कि जो कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच्ड है वो फर्दर सिर्फ किसी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। और टर्शरी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की आपस में। ये आपके पास 3 मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल्स हो गए। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन के अंदर बस इतना ही है, इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर पे। एक तो चीज ये है ना कि अल्कोहल्स में आपके पास एक R होता है और साथ OH होता है। जिस तरह अल्काइल हैलाइड्स में R और X था, इसमें आपके पास ROH इसका जनरल फार्मूला है। तो चूंकि इसमें एक R ग्रुप लगा हुआ है और R आपके पास अल्काइल है यानी विद सैचुरेटेड बॉन्ड्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स, तो इसके अंदर अल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर है ना ऑलमोस्ट वही फॉलो होगा, सिर्फ 1-2 स्टेप्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जैसे अल्केन्स में हुआ करता था, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। अब अल्केन्स में यहां पे आके बात रुक जाती थी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं करके आपके पास कोई कंपाउंड है। अब सबसे पहला काम अल्केन्स में आप ये करते थे कि सबसे लंबी चेन ढूंढते थे, और सबसे लंबी चेन आपके पास इस केस में ये है।
तो इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपके पास ये एक ऑक्टेन है और जिसकी फिर आप नंबरिंग करते थे और नंबरिंग हम इससे अगला स्टेप होगा। तो आपने अभी तक आइडेंटिफाई करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। अब इस पहले स्टेप में फर्क ये पड़ता है कि इससे पहले आप ये करते थे कि आप कोई भी चेन ले लेते थे जो सबसे लंबी है। अब आपने कोई ऐसी चेन लेनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब आपको ये करना पड़ेगा कि वो जो आपने पहले चेन आइडेंटिफाई की थी ना, अब आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि इस पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ। अब आप एक और चेन लोगे जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ हो और उसको आप पेरेंट चेन बोलोगे। तो ये डिस्टिंक्शन होगी इसके पहले स्टेप के अंदर जो फर्क आ रहा है, यानी अब हाइड्रोक्सिल के साथ सबसे लंबी जो आपके पास चेन बन रही है वो आपके पास ये वाली बन रही है इन कार्बन एटम्स की। तो ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो ये आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी। तो सबसे पहले स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सेकेंड स्टेप आपके पास होता था नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन की आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स को। अच्छा, अभी इससे पहले आप ये करते थे कि नंबरिंग ना आप उस साइड से शुरू करते थे जिस साइड पे मिथाइल इथाइल वगैरह क्लोज लगे होते थे। अब आपने ये करना है कि आपने OH ग्रुप को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, और OH जिस साइड से करीब लगा हुआ है आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता, मिथाइल लगा हुआ होता, लेकिन आप इस मिथाइल को नहीं देखोगे, आप इस अल्कोहल को देखोगे। ये अल्कोहल चूंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है तो आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो नंबर द पेरेंट चेन और इस तरीके से कि OH को छोटा नंबर मिले। ठीक है, OH को आपने प्रायोरिटी देनी है, इसको छोटा नंबर आपने असाइन करना है और इस तरीके से आपने पेरेंट चेन की नंबरिंग कर देनी है। जो आपने जब नंबरिंग भी कर ली और अब इन दो स्टेप्स को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं जितना अभी तक आपने सीखा है। C C C C C C C और OH, ये एक अल्कोहल है आपके पास। अब आप देखो सबसे वैसे जो लंबी चेन है वो आपके पास ये वाली है। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप इस चेन को सिलेक्ट नहीं करोगे बल्कि आप इस चेन को सिलेक्ट करोगे क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। तो इसकी नंबरिंग आप इस तरीके से करोगे कि आप 1 2 3 4 और 5 इनकी नंबरिंग कर दोगे। ठीक है, और ये आपके पास अब क्या चीज है, 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ वैसे आपके पास पेंटेन होता है ना, तो आप पेंटेन नहीं लिखोगे बल्कि आप एंड से ई हटा के OL लगा दोगे, पेंटेनोल बना दोगे इसको। ठीक है, यानी अल्कोहल्स की जो नॉमेनक्लेचर है IUPAC के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसमें एंड पे आपने OL लगाना होता है। ठीक है, अल्कोहल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पेंटेन को आपने पेंटेनोल बना दिया, तो ये अब पेरेंट चेन का नाम पेंटेनोल हो गया। पीछे आप इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सब लिखो। पेंटेनोल में सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि अल्कोहल की लोकेशन कौन सी है, क्योंकि 1 पे लगा हुआ है तो इसको मैं 1 पेंटेनोल बोलूंगा। ठीक है, और इसके अलावा इस पे और भी चीजें लगी हुई हैं। इस पे और क्या लगा हुआ है, इस पे 2 लोकेशन पे एक इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है 2 कार्बन के साथ। ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोजन मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किए। 2 पोजीशन पे चूंकि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मैं इसको यूं लिखूंगा 2 इथाइल 1 पेंटेनोल। तो इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, यहां तक सिंपल 2 स्टेप्स आपने देख लिए, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चेन और दूसरा नंबरिंग ऑफ द चेन। थर्ड स्टेप पे आपके पास अगर तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो फिर आप क्या करोगे, मल्टीपल हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स जिनको हमने बोला था पॉलीहाइड्रिक, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रिक मीन्स वाटर से ही डिराइव हुए हैं। तो अगर तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कोई है आपके पास तो उसकी आप कैसे करोगे, उसको कैसे आप डील करोगे। आप पहली बात तो ये कि अगर तो आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं ना 2 मुख्तलिफ लोकेशंस पे, तो जिस तरह आपने मिथाइल अगर 2 लगे होते थे तो आप डाई मिथाइल या इस तरह कर देते थे ना, तो इसमें आप करोगे डाईओल, यानी अगर पेंटेन आपने नाम दिया हुआ है और उस पर 2 जगहों पे अल्कोहल लगा हुआ है तो पेंटेन डाईओल लिख दोगे आपको, पेंटेन डाईओल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एंड से ई आपने हटाना है क्योंकि ई की जगह आपने ओल लिखना होता है ना, पेंटेन डाईओल आप इसका नाम लिख दोगे और पीछे आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं आप उनको लोकेट करके उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख दोगे। ठीक है, तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स में आप डाई या ट्राई
या टेट्रा, पेंटा, डिपेंडिंग के कितने आपके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा अल्कोहल लेते हैं जिसमें आपके पास इथेन से जो डिराइव हुआ हुआ है और दोनों कार्बन लोकेशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके पास कंपाउंड है इसका IUPAC अगर आपने नाम लिखना है तो ऑफ कोर्स इसमें 2 ही कार्बन हैं, तो आप सिंपली इनको नंबर करो यूं करके, और 2 आपके पास हाइड्रोक्साइड्स लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली इथेन है। और इथेन का एंड से आप क्या करोगे, इथेनॉल आपने बनाना था, इथेन डायोल इसको आप बोल दोगे, बिकॉज 2 दफा अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है, 1,2। अच्छा, ये आप याद रखा करोगे हमेशा जब भी आप नंबर्स को 2 इकट्ठे लिखते हो ना तो दरम्यान में कॉमा लगता है, और जब कोई नंबर और कोई अल्फाबेट आता है तो दरम्यान में एक हाइफन लगता है, या डैश आप जिसको बोलते हो। तो इस तरीके से आपने इसका नाम लिख दिया 1,2 इथेन डायोल। इथेन का ई आप लिखो या ना लिखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंटेन का ई आप लिखो या ना लिखो, डजंट मैटर। इथेन डायोल, पेंटेन डायोल, ये आपका इसका नाम हो गया। ये जो चीज़ मैंने लिखी है आपको याद हो गई, इससे पहले हम ने जब हाइड्रोक्सिलेशन की थी ना, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, तो उसके अंदर आपके पास ये चीज़ बनी थी। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, जब एक अल्कीन आप लेते थे और उसके अंदर आप KMnO4 डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बेयर्स रीजेंट के तौर पे, तो आपके पास इस तरह के ग्लाइकोल्स बनते थे, इफ़ यू रिमेंबर सो। और ग्लाइकोल्स की फर्दर आप फिर ग्लाइकोल्स को आप क्या करते थे कि आप इसके अंदर से वाटर रिमूव करते थे H2O को, तो फिर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाया करते थे, ठीक है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स वगैरह। और कैसे बना वो मैं आपको चलो बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप एक OH रिमूव कर देते हो, ठीक है, और यहाँ से अगर आप एक H रिमूव कर देते हो तो आपके पास स्ट्रक्चर में क्या बाकी बच जाएगा, इस कार्बन के ऊपर से एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये दोनों आपस में फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और इस O के साथ आके कुछ अटैच हो गया। करस्पॉन्डिंगली आपके पास एल्डिहाइड्स वो चीज़ें होती हैं ना जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाता है कार्बन का, तो इस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये आप जाके आई वुड रिकमेंड कि आप चैप्टर 8 का वो जो लेक्चर था हाइड्रोक्सिलेशन वाला, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, उनको आप जाके सुनो। अल्काइंस के अंदर भी ये वाला रिएक्शन आया था। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज अ ग्लाइकोल। सिमिलरली इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, और तीनों के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपके पास बेसिकली एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 होगा और इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर जिस तरह उसका नाम था ना ग्लाइकोल, ये जो अभी मैंने आपके पास लिखा है इसका नाम है ग्लाइसेरोल। ग्लाइसेरोल इससे पहले हमने स्टडी नहीं किया। ग्लाइसेरोल के बारे में आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ग्लाइसेरोल एक इंतहाई काम की चीज़ है। ये किस काम आती है ग्लाइसेरोल? आपके एक तो आप जब मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ोगे ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स चैप्टर 14 के अंदर, उसके अंदर ग्लाइसेरोल का बड़ा मेजर एक रोल होता है। आप ग्लाइसेरोल का रिएक्शन करवाते हो, चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप यूं ग्लाइसेरोल लेते हो HCH2, ये आपके पास है OH OH OH, और आप ग्लाइसेरोल का रिएक्शन कराते हो किसी फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड्स आपके पास क्या होते हैं, ये आप चैप्टर 13 के अंदर वैसे डिटेल में पढ़ लोगे। फैटी एसिड्स आपके पास होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन्स, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 ब्ला 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 ब्ला, और एंड पे COOH, ठीक है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो अब आप क्या करो कि इसके साथ कोई फैटी एसिड ऐड कर दो। फैटी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला है RCOOH, ठीक है। तो जब आप इनका रिएक्शन करवाते हो आपस में, तो आपके पास क्या होता है कि ये 3 किस्म के ये ऐड हो जाते हैं रीजेंट्स इन 3 मुख्तलिफ लोकेशंस पे, और आपका स्ट्रक्चर चेंज होके कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे यही लगा रहता है, और आपके पास यहाँ पे R चेन्स आ जाती हैं, और साथ COOH आपके पास आके अटैच हो जाता है। COOH COO, और चूंकि H इस वजह से नहीं, बिकॉज COO और R आके इसके साथ अटैच हो जाता है यूं होके, COOR OCOOR, आपके पास इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। और ये जो नीचे मैंने कंपाउंड बनाया ना, अब आप देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये आपके पास क्या चीज बन गई है? एक ऐसी चीज जिसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है और आपके पास ईथर ग्रुप भी है, और कार्बोनाइल और ईथर के कॉम्बिनेशन को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एस्टर्स।
तो ये आपके पास ट्राई एस्टर बन गया, ट्राई एस्टर, ठीक है। और ये ट्राई एस्टर्स जो आपके पास होते हैं ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। इन ट्राई एस्टर्स के बारे में ये है कि अगर इन ट्राई एस्टर्स के अंदर आपकी जो आर चेन है ये अगर तो सैचुरेटेड है तो ये आपके पास फैट्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर ये अनसैचुरेटेड है तो ये आपके पास ऑयल्स कहलाते हैं, ठीक है। हम जितने भी ऑयल्स और फैट्स यूज करते हैं ना, वेजिटेबल घी फॉर एग्जांपल, या जितने भी तेल हैं आपके पास, ये सारे के सारे तेल जिनको आप बोल रहे हो वो क्या चीजें हैं, वो इस तरह की चीजें हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं आपके पास। इनको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स के स्पेलिंग हाँ ये होते हैं ग्लिसराइड्स, ठीक है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, जहां से भी ग्लिसरॉल से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो ग्लिसरॉल हम ये बात कर रहे थे कि ये आपके पास एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके पास अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर थर्ड स्टेप। इसके बाद है आपके पास फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। यानी अगर एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सी 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 और सी, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इस लोकेशन पे एक लगा हुआ है जनाब COOH, और यहाँ पे एक लगा हुआ है हेलाइड, और यहाँ पे एक लगा हुआ है OH। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। अब देखो एक तो COOH लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड क्या चीज है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक इसमें X भी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कंपाउंड कोई अल्काइल हैलाइड टाइप चीज भी है। और एक इसमें OH लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है कि ये एक अल्कोहल भी है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, बल्कि लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, इसको मजीद इंटरेस्टिंग ऐसे बनाया जा सकता है कि इस वाली कार्बन लोकेशन का हम इसके पीछे एक और कार्बन लगा देते हैं और इन दोनों का आपस में डबल बॉन्ड भी बना देते हैं। यानी अब आपके पास ये अल्कोहल भी है, अल्काइल हैलाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और इथीन अल्कीन भी है। ईथ नहीं, ये अल्कीन भी है, सॉरी, ये एक अदद अल्कीन भी है। तो अब अगर इस तरह की चार फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं इकट्ठे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि किसको आपने प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी के बारे में हम इससे पहले एक दफा बात कर चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात हुई थी, लेकिन वो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रायोरिटी थी। अब मैं आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की प्रायोरिटी दिखा रहा हूं। ये आपके पास सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी अगर तो COOH लगा हुआ है तो आप उस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी है अल्डिहाइड की, फिर है कीटोन की, और फिर है आपके पास अल्कोहल की, ठीक है। और सबसे कम प्रायोरिटी वाले जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, हेलोजेंस। यहाँ पे अगर आप देखो, वैसे तो ये जो यहाँ से आगे वाले जितने भी हैं ना, ये वाले सारे, इन सारों को हम प्रायोरिटी में शामिल नहीं करते। इन सारों को हम कहते हैं कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और हेलाइड आइंस भी हमने यही बात की थी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो इनमें आपके पास प्रायोरिटी अगर आप देखो, अल्कोहल्स की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है निस्बतन हेलोजेंस के, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी अल्कोहल से भी ज्यादा है, ठीक है। और अल्कोहल्स की जो है वो अल्कीन से ज्यादा है। तो अब देखो आपके पास कुछ इस तरह का रूल बनते जा रहे हैं कि अगर तो आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इस साइड से शुरू हो रहा है और इसके दूसरी तरफ को, सॉरी, इस कंपाउंड के दूसरी तरफ को एक OH लगा हुआ है। अब आपने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पे अल्कोहल कहां से करीब है। यहां पे आप 1 2 3 4 नंबरिंग स्टार्ट करोगे। आपने अल्कीन या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी बल्कि अल्कोहल को देनी है, बिकॉज यहां पे आप पढ़ चुके हो नीचे रूल्स में कि आपका अल्कोहल ऊपर है और डबल बॉन्ड काफी नीचे है, अल्कीन्स नीचे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपकी, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये IUPAC का अपना हैंड आउट है, सो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे इस कंपाउंड का, ठीक है। और बल्कि हम इसका नाम, चलो मैं आपको लिखना भी बता देता हूँ, आप कैसे लिखोगे इसका नाम। ये आपके पास 4 कार्बन्स हैं, तो ये ब्यूटीन है आपके पास, ठीक है, ब्यूटीन। और इस ब्यूटीन में
थर्ड लोकेशन के ऊपर, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो थर्ड लोकेशन के ऊपर आपके पास एक ओल ईन लगा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 ब्यूटीन। 3 ब्यूटीन है ये आपके पास कंपाउंड, और साथ में ये है कि आपके पास 1 लोकेशन पे अल्कोहल ग्रुप भी है, तो मैं 1 ओल, 3 ब्यूटीन 1 ओल में इसको लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये नहीं किया कि मैंने इसको ब्यूटेनोल लिख दिया पहले ही, यानी इसको एक लिखने का तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि आप इसको 1 ब्यूटेनोल लिख दो और साथ क्या करो 3 ईन, यानी थर्ड लोकेशन पे एक ईन लगा हुआ है और फर्स्ट लोकेशन पे एक अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, तो वैसे मेरे हिसाब से ये दोनों नाम ठीक है। ठीक है, बट नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि कंपाउंड जो फर्स्ट आप लिख रहे होते हो ना, ईन या अल्कोहल या कोई भी आप, तो आप आइडेंटिफाई कर देते हो पहले ही उसका नाम, ब्यूट आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर दो, वैसे आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्रायोरिटी मतलब आप ज्यादा बेहतर है कि ये ऊपर वाला रूल फॉलो करो। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऐसा कंपाउंड है लेट्स से जिसके अंदर COOH लगा हुआ है, COOH एक तरफ को लगा हुआ है और दूसरी तरफ को इसके OH लगा हुआ है, तो अब आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? अब आप OH को नहीं दोगे बल्कि COOH को दोगे, क्योंकि आप पीछे देख चुके हो कि COOH तो सबसे ज्यादा टॉप पे है ना, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो COOH या अगर COH या इस तरह की कोई चीज आ जाए ना जो अल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता, COH लगा होता, तब भी मैं COH को ज्यादा प्रायोरिटी देता, बिकॉज वो अल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन्स को भी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 एंड 4, और 4 कार्बन का एक है, तो ये ब्यूटेन से नाम स्टार्ट होगा, और मैं प्रायोरिटी वाइज इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड लिखूंगा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनका नाम इस तरीके से लिखा जाता है। अब ब्यूटेनोइक एसिड है जिसमें आपके पास 4th लोकेशन पे एक अल्कोहल ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरीके से आपके पास हो तो मैं इसको 4 ओल नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यूं एज्यूम करूंगा कि 4th लोकेशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड यू कैन कॉल इट, या 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका नाम लिखते हो। इसके बाद आई थिंक दैट इज इट। हम 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं आपके बुक से ही, कुछ एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चंस जो थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। CH3 होल थ्राइस COH, ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो इसको आपने नाम देना है। अब देखो ये CH3 होल थ्राइस का मतलब है इस वाले कार्बन के साथ CH3 लगे हुए हैं 3, 1 2 3, और एक इस कार्बन के साथ OH भी लगा हुआ है। अच्छा, एक गलती आप पता है क्या कर सकते हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको यूं समझें कि ये इस CO का मतलब है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक लगा हुआ है H। ठीक है, लेकिन अब मसला ये होगा अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करो ना, तो इसके साथ अब 3 CH3 नहीं अटैच हो सकते, क्योंकि वो पहले ही उसके 3 बॉन्ड्स तो पहले ही बने हुए, अब सिर्फ एक ही कोई चीज अटैच हो सकती है। ठीक है, और CH3 अगर लग भी गया है तो फिर यूं CH3 उसके आगे कंटिन्यू हो सकते नहीं हो सकते 3, बिकॉज ये हमेशा CH2 होना चाहिए फिर, और ये भी CH2 होना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका गलत बनेगा। ये जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आप इस तरीके से इसका बनाओगे। अब अगर आपने इसका नाम लिखना है, आप देखो इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द, तो वो चेन आपके पास कौन सी बन रही है, ये वाली। आप ये वाली ले लो या साथ साथ वाले कार्बन एटम्स की ले लो, डजंट मैटर। अब इस चेन की आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप उस तरीके से करोगे कि जिस साइड से आपको हाइड्रोक्साइड करीब पड़े। अब इस साइड से भी अगर स्टार्ट करो तो ये दूसरी लोकेशन पे, अगर उस साइड से करो तब भी, तो आप जिस मर्जी साइड से कर दो, 1 2 3, और आपके पास 3 कार्बन की एक चेन है प्रोपेन, और ये आपके प्रोपेन से इसको प्रोपेनोल आप बोल दोगे, प्रोपेनोल। और किस लोकेशन के ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है, 2 लोकेशन के ऊपर, तो 2 प्रोपेनोल में इसको बोलूंगा। ठीक है, अब 2 प्रोपेनोल आपने लिख दिया है, साथ में आप देखो कि 2 लोकेशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। ठीक है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल आपके पास स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल था, टर्शरी अल्कोहल। अगर आप इसका कॉमन नेम अगर आप देखो तो वो आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4 कार्बन हैं ये, और ये 4 कार्बन आइसो स्ट्रक्चर के साथ, तो इसको मैं आइसोब्यूटाइल बोलूंगा, आइसोब्यूटाइल, या इसको मैं टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकता हूं, क्योंकि टर्शरी मैनर में आपस में कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। टर्शरी ब्यूटाइल आपके पास है और साथ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दो इसको, या सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल
अल्कोहल। तो ये इसके कॉमन नेम्स हैं, जबकि इसका IUPAC नेम अगर आप दो तो आपके पास ये बनता है। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की अल्कोहल्स के बारे में कि अल्कोहल्स आपके पास क्या चीज़ें हैं, और अल्कोहल्स की जो क्लास है इसके अंदर आपके पास मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, जिसमें एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। फिर सेकेंडरी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में कि ये हाइड्रोक्साइड की जो लोकेशन है जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसकी बेसिस पे हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की क्लास में डिफाइन करते हैं। नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अल्केन्स के साथ किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर वेरी करता है, और फिर हम लोगों ने एंड पे प्रायोरिटी वाइज देखा था कि अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स से लोअर प्रायोरिटी है, जबकि बाकी सब से इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप इनकी नंबरिंग या प्रायोरिटी देते हो इसको, अल्काइल चेन को नंबर जब आप करते हो पेरेंट चेन को। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल्स की हम दो किस्म से प्रिपरेशंस देखेंगे। एक हम देखेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जाता है, और सेकेंडली इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल्स को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है।